क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जिसे मराठा साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह वो जगह है जहां मानसून में ज़मीन पर फूलों की चादर बिछ जाती है और हवा में बादलों का पहरा होता है। यह है सातारा, प्रकृति और इतिहास का एक अनमोल खजाना। खूबसूरत सफ़र आपको ले जा रहा है सह्याद्री की गोद में बसे इस खूबसूरत शहर की एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको जन्नत जैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। सातारा सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, यह ट्रैकर्स और नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग है। यहाँ के झरने, पठार और किले इतने सुंदर हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप भारत में हैं। तो चलिए जानते हैं सातारा के 5 सबसे शानदार ठिकाने। पहला प्लेस है कास पठार। इसे महाराष्ट्र की वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर में यहाँ लाखों रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। बैंगनी, गुलाबी और पीले फूलों का कालीन बिछा हुआ दिखता है जो दूर दूर तक फैला होता है। यह नज़ारा इतना जादुई होता है कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दूसरा प्लेस है ठोसेघर वाटरफॉल। यह महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। जब यहाँ पानी ऊपर से गहरी खाई में गिरता है तो उसकी गरज और उड़ती हुई बूंदें एक अलग ही रोमांच पैदा करती हैं। चारों तरफ घना जंगल और बीच में यह विशाल झरना, यह दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मानसून में यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। तीसरा प्लेस है अजिंक्यतारा किला। यह किला शहर के ठीक ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरे सातारा शहर का शानदार नज़ारा दिखता है। इसे सातारा का प्रहरी भी कहा जाता है। आप यहाँ गाड़ी से या पैदल ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। सुबह के समय यहाँ बादलों के बीच खड़े होकर शहर को देखना बहुत सुकून देता है। चौथा प्लेस है सज्जनगढ़। यह एक पवित्र और ऐतिहासिक किला है जो समर्थ रामदास स्वामी का समाधि स्थल है। यह किला न केवल ऐतिहासिक है बल्कि बहुत आध्यात्मिक भी है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आने वाले भक्तों को मुफ्त भोजन प्रसादी दी जाती है। यहाँ से उरमोड़ी डैम का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। पांचवा प्लेस है चारकेवाड़ी विंडमिल फार्म। यह जगह ठोसेघर के पास ही है। यहाँ एक बड़े पठार पर सैकड़ों पवन चक्कियाँ यानी विंडमिल्स लगी हुई हैं। जब हवा चलती है और ये पंखे घूमते हैं तो यह नज़ारा बहुत फिल्मी लगता है। यहाँ लाल मिट्टी का पठार और नीला आसमान फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। और अब सातारा के स्वाद की बात। यहाँ का खाना बहुत ही सादा लेकिन स्वादिष्ट होता है। पहला डिश है कंदी पेढ़ा। सातारा का नाम आते ही कंदी पेढ़ा याद आता है। यह शुद्ध दूध और शक्कर से बना पेढ़ा होता है जो स्वाद में थोड़ा कम मीठा लेकिन बहुत क्रीमी होता है। सातारा आकर इसे न चखना एक अपराध जैसा है। दूसरा डिश है सातारी मटन थाली। कोल्हापुर की तरह सातारा का नॉन वेज भी बहुत मशहूर है लेकिन इसका मसाला थोड़ा अलग होता है। यहाँ का मटन रस्सा और बाजरी की रोटी यानी भाकरी का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब होता है। तीसरा डिश है झुणका भाकरी। अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो यहाँ का पारंपरिक झुणका भाकरी और ठेचा ज़रूर खाएं। यह बहुत ही पौष्टिक और देसी स्वाद से भरा होता है। तो सातारा घूमने कब जाएं? सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर तक है, खासकर अगर आप कास पठार देखना चाहते हैं। मानसून में यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। सातारा का सफ़र फूलों की घाटी, झरनों के शोर और कंदी पेढ़े की मिठास का एक यादगार अनुभव है। यह जगह आपको कुदरत के सबसे खूबसूरत रूप से मिलवाएगी। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल खूबसूरत सफ़र को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफ़र में।